हेलो नमस्कार दोस्तों, वैल्यू इन्वेस्टिंग चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल पर मैंने लास्ट वीक टचवुड एंटरटेनमेंट एंड ओरिएंट टेक्नोलॉजी की वैल्यू एनालिसिस की और साथ में ही दो इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटजी एंड पीई रेशियो को भी कवर किया। इन चारों वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, अगर आप चाहें तो इन्हें देख सकते हैं। लेट्स मूव टू आवर टुडेज टॉपिक, पहलगाम टेरर अटैक। हम इस वीडियो में देखेंगे कि पहलगाम टेरर अटैक का रिलेशन यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस की विजिट से क्या है। क्या ये एक कोइंसिडेंस है या ये स्ट्रेटजिक मैसेज है हमारे दुश्मनों का पूरी दुनिया को कि अभी भारत या इंडिया एक स्टेबल और सिक्योर कंट्री नहीं है। इस रिलेशन को डिकोड करने से पहले मैं इस टेरर अटैक में मारे गए लोगों और उनके सगे संबंधियों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहूँगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस टेरर अटैक में मारे गए लोगों की आत्मा को शांति दें। इस रिलेशन डिकोड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूएस प्रेसिडेंट जेडी वेंस इंडिया की 4 दिन की विजिट पर हैं। वो यहाँ पर 21 अप्रैल को आए थे और 22 अप्रैल को ही टेरर अटैक हो गया। इसे समझने के लिए हम थोड़ा पीछे जाना चाहेंगे, जब डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बने और उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ का अनाउंसमेंट किया। उन्होंने अपने सभी ट्रेड पार्टनर्स पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का अनाउंसमेंट किया और जब उन्होंने एक्चुअल में ये टैरिफ लगाया तो एक बात अच्छी की कि उन्होंने पूरा रेसिप्रोकल टैरिफ न लगा के 50% डिस्काउंट के साथ लगाया और ट्रेड नेगोशिएशंस या ट्रेड टॉक के रास्ता को खुला रखा। उन्होंने सभी को इनवाइट किया कि जो भी हमसे ट्रेड नेगोशिएशन करना चाहता है या ट्रेड डील करना चाहता है वो आगे आए और हमसे बात करे। इसमें बहुत सारे कंट्रीज आगे आए और उन्होंने यूएस रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ ट्रेड डील करने की कोशिश की और बातचीत की एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की। लेकिन इसके विपरीत कुछ कंट्रीज ने उन पर उल्टा रेटेलिएट टैरिफ लगा दिए, उनका रेटेलिएट किया एक्चुअली। अमेरिका ने कुछ उन पर टैरिफ लगाया तो उन्होंने उसका रिटेलिएट किया और ये सिलसिला चलता गया। अमेरिका ने और टैरिफ बढ़ाए, उन्होंने फिर से टैरिफ बढ़ाए, तो ये चलता रहा और कुछ कंट्रीज की ट्रेड टॉक अमेरिका के साथ पॉजिटिव वे में जा रही है और कुछ की बहुत ही ज़्यादा सही नहीं जा रही है या वो अभी भी रिटेलिएट कर रहे हैं और ट्रेड टॉक करने के लिए नहीं जा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि अमेरिका उनसे पहले बात करे या अमेरिका चाह रहा है कि वो, तो वहाँ पर परिस्थिति कुछ सही नहीं है और जिनकी बातचीत अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर सही नहीं चल रही है, पॉजिटिव वे में नहीं चल रही है, अब उनको ये डर लगने लगा है कि कहीं इंडिया उनका अल्टरनेटिव ना बन जाए और वो एक वर्ल्ड बिजनेस लीडर्स को ये या इन्वेस्टर को ये एक मैसेज देना चाहते हैं इस अटैक के थ्रू कि इंडिया अभी भी सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है। तो वो यहाँ उनकी कंट्रीज से अपने इन्वेस्टमेंट को इंडिया ले जाने का रिस्क ना करें या अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को इंडिया में एस्टेब्लिश करने के बारे में ना सोचें। अगर वर्ल्ड बिजनेस लीडर ऐसा करते हैं कि वो इंडिया की साइड शिफ्ट करते हैं तो उन कंट्रीज को जिनकी ट्रेड टॉक यूएस के साथ अच्छी नहीं चल रही है उनको काफ़ी नुकसान होगा। हो सकता है कि यूएस में भी इंडिया उनका रिप्लेसमेंट बन जाए, जो सामान आज वो यूएस को देते हैं उसी प्राइस में और उससे कम प्राइस में इंडिया वही सामान यूएस को दे दे, क्योंकि उन पर टैरिफ सेम रहेगा या कुछ ज़्यादा हो जाएगा तो उनका सामान महंगा जाएगा वहाँ पर और हमारा सामान सस्ता जाएगा। तो ये उनको डर सता रहा है और इसी से हम कह सकते हैं कि ये प्लांट अटैक हो सकता है। अभी आप देखें कि पहलगाम टेरर अटैक एमिड जेडी वेंस इंडिया विजिट में नॉट बी ए कोइंसिडेंस। तो ऐसी चर्चाएं चल रही हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये प्लांट अटैक नहीं है, इससे पहले भी कुछ ऐसे अटैक हुए हैं। ये फर्स्ट पोस्ट का आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि सन 2000 में भी
इसी टाइप का एक टेरर अटैक हुआ था जब यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन इंडिया आए थे। अब हमारे दुश्मनों को ऐसा लग रहा है कि इंडिया उनकी जगह लेगा और इंडिया ग्रो करेगा, और ये एक पॉजिटिव साइन है इंडिया के लिए कि जब हमारे दुश्मन हम पर डिफरेंट टाइप के अटैक करने लगे हैं तो हमारा वर्चस्व दुनिया के अंदर बढ़ रहा है, इस बात का संकेत है। और इसी बीच में एक पॉजिटिव खबर ये भी है कि जो ये पहलगाम में अटैक हुआ है, इसके बाद से हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे कश्मीर में भी लग रहे हैं और कश्मीरी लोग भी इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। वो इंडियन आर्मी के साथ ये नारे लगा रहे हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद। सी दिस मनी कंट्रोल आर्टिकल, हिंदुस्तान जिंदाबाद मैसिव प्रोटेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर अगेंस्ट पहलगाम अटैक, कश्मीरीज बैक इंडियन आर्मी विद चैंस ऑफ यूनिटी। इस अटैक में ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू ही ने शहादत दी है, हिंदू ही मारे गए हैं, इसमें कुछ मुस्लिम लोग भी मारे गए हैं। अगर हम बात करें सईद आदिल हुसैन जो कि हॉर्स राइड प्रोवाइड करते थे वहां एक टूरिस्ट को बचाने के केस में, उन्हें भी टेररिस्ट ने मार गिराया। और वहाँ के अगर हम बात करें होटेलियर्स या शॉपकीपर्स, वो भी जो टूरिस्ट वहाँ पहुँचे हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं और उनको फ्री में 15 दिन का एकोमोडेशन देने की बात कर रहे हैं या विचार कर रहे हैं या दे भी रहे हैं कुछ जगह पर। ये एनडीटीवी का आर्टिकल है जिसमें कि होटेलियर आसिफ बुर्जा ने इस अटैक को एक ह्यूमैनिटी पर बहुत ही बुरा अटैक बताया है। ये इस बात का संकेत है कि इंडिया ग्रो कर रहा है और कश्मीर के लोग इस टाइप के अटैक के खिलाफ में या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये लॉन्ग टर्म में इंडिया के लिए सही है, ये इंडिया को स्टेबिलिटी दे सकता है। इसी सब को नज़र रखते हुए हम कह सकते हैं कि बहुत ही जल्द ये टैरिफ और ये सारी चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी और ये टेरर अटैक वगैरह भी कम हो जाएंगे अगर कश्मीर इसी टाइप से इंडियन आर्मी को सपोर्ट करता रहा। और मुझे आशा है कि जो जेडी वेंस की भारत यात्रा है या ट्रेड नेगोशिएशंस को लेकर बातचीत चल रही है, ये पॉजिटिव जाएगी और बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल 2026 everything will be settled down regarding these trades talks or the tariff trades। और मैं आशा करता हूं कि after few months everything will be settled down and market will move in positive direction। So investor, please don't exit or sell your equity in fear। Soon by the end of this financial 26 we will see a good move in the stock market। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। If you really like this video then please share with your friends and subscribe this channel to watch more informative videos। अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपकी किसी फेवरेट कंपनी की वैल्यू एनालिसिस इस चैनल पर करें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।